नर्मदे हर। आज 11 फरवरी और मंगलवार सुबह के बजे हैं 7। सुप्रभात परिक्रमा वासियों। हम यहाँ थाड पत्थर गांव है, वहाँ शंकर पुरी बाबा का आश्रम है। वहाँ पे रात्रि विश्राम के लिए रुके हुए थे और नर्मदा मैया के बिल्कुल किनारे पे आश्रम है। बहुत ही अच्छी यहाँ पे भी व्यवस्था है भोजन प्रसाद की, रहने की। सिर्फ एक कच्चा आश्रम है, मतलब ये अंदर से तो अच्छा है, बाहर से थोड़ा भी काम चल रहा है, तो धीरे धीरे ये आश्रम भी अच्छा बन जाएगा। और मैया के किनारे है, तो पीछे वहाँ पे मैया के दर्शन हो रहे हैं। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और कल हम करीबन 25-26 किलोमीटर चले थे, तो आज हमारा लक्ष्य है कि हम 25 से ज़्यादा चले, क्योंकि आगे एक संगम है, सेवनी संगम। तो देखते हैं, वहाँ पे हम आज दोपहर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और सेवनी संगम है, वहाँ पे कल्प वृक्ष है, तो जो कल्प वृक्ष है उसके बारे में वहाँ पे हम आपको जाके बताएंगे। नर्मदे हर। ये रोड से हम आए थे और यहाँ पे माँ नर्मदा पीछे है और यहाँ पे आश्रम है। और अभी ये रोड से हम आगे बढ़ रहे हैं सेवनी संगम के लिए। करीबन 15 किलोमीटर के आसपास है। दोपहर तक हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। अभी सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं, सूर्योदय हो चुका है और ठंड भी ज़्यादा है। रोज़ ठंड की बढ़ोतरी हो रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अमरकंटक है, थोड़ा पहाड़ पर है। ऊपर होने से ठंड थोड़ी ज़्यादा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए सूर्य नारायण के दर्शन। नर्मदे हर। अभी हम आगे पगडंडी से चल रहे हैं और पगडंडी से होते हुए हमें अभी आज आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं, फिर रास्ता आता है कि पगडंडी से ही चलना है, मगर आज लगता है कि पगडंडी आएगी। रास्ता बहुत कम मिलने का चांस है। नर्मदे हर। अभी यहाँ पे ये पूरा नीलगिरी का वन है, छोटा सा बनाया हुआ। मतलब यहाँ पे नीलगिरी ज़्यादा होती है, तो ये पूरा नीलगिरी का वन है, उसके बीच में से हम गुजर रहे हैं। हमने सोचा था कि आज किनारे पे भी नहीं चल सकेंगे और पक्की रोड भी नहीं आएगी, पगडंडी से चलना होगा। मगर यहाँ पे ये देखिए पक्की रोड आ गई है और करीबन 4 किलोमीटर ये पक्की रोड से चलना है। फिर आगे एक और छोटी रोड आएगी, फिर सेवनी संगम है जहाँ पे कल्प वृक्ष है, वो आएगा। वहाँ पे नर्मदा मैया और एक सेवनी नदी है, उसका संगम हो रहा है, तो वो हम दर्शन के लिए जाएंगे। नर्मदे हर।
नर्मदे हर। अभी हम दमहेड़ी गांव पहुंच गए हैं और दमहेड़ी गांव के पहले देवरी गांव आता है। वहां से भी एक रास्ता जाता है, तो ये पक्की सड़क शॉर्टकट का है। मगर हमें सेवनी संगम जाना है, तो हम फिर ये गांव से होते हुए जाएंगे, क्योंकि वहाँ से जाएंगे तो हमें सेवनी संगम और कल्पवृक्ष के दर्शन नहीं होंगे। तो हम अभी यहाँ से दमहेड़ी गांव होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे जाके ये रास्ता मुड़ जाएगा, फिर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। यहाँ से अभी अमरकंटक 53 किलोमीटर दूर है और हमें जाना है अभी डोंगरी टोला की ओर, नर्मदा नदी के पास। वहाँ पे है सेवनी संगम और इस तरफ जाता है रास्ता बिलासपुर और खाटी। और हमें अमरकंटक की ओर अभी नहीं जाना है, आगे जाना है सेवनी के पास। तो 2.5 किलोमीटर पे नर्मदा नदी है, 6 किलोमीटर पे सेवनी संगम है। तो अभी वहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे सेवनी की ओर सीधा। और ये दमहेड़ी गांव है। इस तरफ रास्ता जाता है, वो जाता है अमरकंटक और हमें जाना है सीधा नर्मदे हर। हम यहाँ सिवनी संगम पे आ गए हैं और ये देखिए, यहाँ पे सामने से सिवनी नदी है और यहाँ पे मैया है। तो यहाँ पे दोनों का संगम हो रहा है और यहाँ पे मैया के जो बहाव है थोड़ा बड़ा है। और यहाँ पे देखिए और भी मैया की छोटी हो गई है। और अभी हम यहाँ से आगे कल्पवृक्ष के लिए बढ़ेंगे। यहाँ से करीबन 100 मीटर के आजू बाजू है नर्मदे हर। यहाँ पे मैया का बहाव भी छोटा होता आगे जा रहा है और उस तरफ से सिवनी नदी आती है। तो दोनों का यहाँ पे मिलन होता है और यहाँ से मैया आगे बढ़ती है जोगी टिकरिया की ओर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पे है कल्पवृक्ष, यह है कल्पवृक्ष, मैया के बराबर किनारे पे है। और हम अभी कल्पवृक्ष के दर्शन करेंगे। नर्मदे हर। यहाँ पे माँ नर्मदा के दर्शन हो रहे हैं और ये है कल्पवृक्ष। बहुत ही पुराना वृक्ष इसे माना जाता है। नर्मदे हर। ये है कल्पवृक्ष और ये कल्पवृक्ष जो है वो जो शास्त्रों और पुराणों के माध्यम से देखे तो जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में ये वृक्ष भी समुद्र मंथन से निकला था। तभी समुद्र मंथन के बाद जो ये कल्पवृक्ष इंद्रदेव को दे दिया गया था और इंद्रदेव ने ये कल्पवृक्ष को जो हिमालय है वहाँ पे कहीं जाके बोया था। और फिर वहाँ से ये कल्पवृक्ष जो होते हैं उसके बीज या फूल होते हैं, वो फूल और बीज कोई ऋषि मुनि या कोई भी जो महंत हो गए तभी उसने यहाँ पे परिक्रमा की होगी कि कैसे भी ये वृक्ष को यहाँ पे बीज बो के यहाँ पे नर्मदा मैया के किनारे पे ये वृक्ष लगाया। तो ऐसा कहा जाता है कि ये वृक्ष के नीचे बैठ के जो भी आप मनोकामना आपकी हो, आप जो भी इच्छते हो, वो यहाँ पे आपकी मनोकामना पूरी होती है। जो भी आपकी इच्छा हो तो ये इच्छादायी वृक्ष है कि आपको इच्छा आपकी पूरी करता है। और ऐसा भी है कि ये वृक्ष है, उसकी आयुष्य लगभग 6000 साल है।
6000 साल से भी ज़्यादा ये वृक्ष रह सकता है। यहाँ पे जो है ये वृक्ष किसने यहाँ बोया वो किसी को यहाँ पे मालूम नहीं है। और नर्मदा मैया के किनारे पे ये वृक्ष लगाया है। जो अपना जो नर्मदा मैया और सिवनी संगम है, सिवनी नदी का, उसके किनारे पे ये वृक्ष है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो खाने से कई बीमारियां दूर होती है और आयुष्य भी बढ़ता है। इसमें ये पत्ते हैं वो मई और जून महीने में लगते हैं और फिर गिर जाते हैं, फिर नहीं होते यहाँ पे। सिर्फ मई और जून महीने में यहाँ पे ये पत्ते और फूल लगते हैं यहाँ पे। और ये बहुत ही पुराना 6000 साल उसकी आयुष्य है, मगर किसने कब लगाया वो नहीं मालूम है। और ये करीबन 70 फुट लंबा होता है और 35 फुट तक उसकी ऐसे चौड़ाई होती है, मगर अभी ये कितना है वो तो हमें मालूम नहीं है और कितने साल पुराना वो भी नहीं मालूम है। साइंस के दौरान में बताया गया कि ये वृक्ष 6000 साल की इसकी उम्र होती है। नर्मदे हर। अभी हमने ये कल्प वृक्ष के दर्शन किए सिवनी संगम पे। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। वहाँ पे एक शिव मंदिर है और छोटा सा आश्रम है। वहाँ पे जाके आज भोजन प्रसाद करेंगे और फिर दोपहर के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो शाम तक हमें भीम से, जो भीम पांडव में भीम थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, भीम कुंड है। तो वहाँ पे हम आज शाम तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि शाम तक वहाँ पे पहुँच जाए। तो अभी हम यहाँ से अपनी परिक्रमा दोपहर के बाद आगे बढ़ाएंगे और भोजन प्रसाद करके। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम यहाँ शिव मंदिर है, वहाँ पे भोजन प्रसाद के लिए रुके हुए थे। यहाँ पे सदा व्रत मिलता है। तो फिर हमने आज फिर एक बार दाल बाटी बना के खाई। हमारे साथ जो मैया है उसने हमको दाल बाटी बना के खिलाई। अभी हम यहाँ से आगे भीमकुंड के लिए बढ़ रहे हैं। भीमकुंड यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम आज भीमकुंड जाके रात्रि विश्राम के लिए रुकेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम आगे पगडंडियों के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं और करीबन 12 किलोमीटर है। तो 12 किलोमीटर हम चलेंगे और फिर वहाँ पे भीमकुंड है, तो वहाँ रुकेंगे। वहाँ पे 12 किलोमीटर पे भीमकुंड है। वहाँ पे भीम ने तपस्या की थी, तो वो भीम की तपस्या भूमि है। नर्मदे हर हर। देखिए माँ नर्मदा का प्रवाह। यहाँ पे लगता नहीं है कि नर्मदा मैया यहाँ पे ऐसी और गुजरात में कैसी है। ये देखिए यहाँ का प्रवाह देखिए कितना छोटा है, और गुजरात में और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैया का प्रवाह कितना बड़ा होता जाएगा। देखिए अभी आगे जाएंगे और मैया का प्रवाह छोटा होता जाएगा। अभी हम मैया का किनारा छोड़ के एक गांव में आ गए हैं। गांव का नाम है लंगवा टोला। तो यहाँ गांव के नाम के पीछे टोला लगाने का कोई परंपरा है। वो आगे किसी को पूछते हैं कि ऐसी क्या है, ये टोला मतलब क्या है। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं भीमकुंड के लिए। ये है लंगवा टोला गांव, और लंगवा टोला गांव से आगे भी कोई
ऐसा ही नाम का गांव है। देखते हैं कि वो क्या नाम है गांव का। नर्मदे हर। अभी ऐसे कच्ची सड़क से आगे बढ़ रहे हैं और दोनों तरफ खेत हैं और पहाड़। इस तरफ एक पहाड़ नज़र आ रहा है और दूर भी पहाड़ नज़र आ रहे हैं और एक पहाड़ यहाँ पे है, देखिए। और अभी भीमकुंडी शायद 1-1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो शाम को 5 बजे तक हम पहुंच जाएंगे भीमकुंडी। अभी हम ऐसे कच्चे रास्ते से आगे बढ़ रहेंगे। पीछे और एक गांव गया, नवा टोला। अभी आगे देखते हैं कौन सा रास्ता आएगा, कौन सा गांव आएगा। और आज हम करीबन 27-28 किलोमीटर ऐसे कच्ची सड़क से चले हैं। तो शाम तक हमारा भीमकुंडी तक 29 के आसपास हो जाएगा। फिर कल देखते हैं कि सुबह से शाम तक अमरकंटक पहुंच पाते हैं या फिर बीच में रुकना पड़ता है। अभी आगे हम भीमकुंड के लिए जा रहे हैं, वहाँ रात्रि विश्राम करेंगे, फिर आगे कल सुबह बढ़ेंगे। नर्मदे। अभी शाम होने लगी है, करीबन 5:30 बजे हो गए और भीमकुंडी अभी यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी वहाँ पे आश्रम है और वहाँ पे भी शायद सदाव्रत का जो है सदाव्रत देते हैं। फिर जाके वहाँ देखते हैं कि क्या है। अभी आगे हम 1 किलोमीटर चलेंगे, फिर वहाँ पे भीमकुंड आ जाएगा। अभी भीमकुंड का ये गांव आ गया है। नर्मदे हर।